हाय, वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। जलीय पौधों में जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो वाटर के द्वारा ही होती है। हाइड्रोफिली, यहाँ पर हाइड्रो का अर्थ ही होता है वाटर। हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर। तो वाटर जो जलीय पौधे होते हैं उनमें पॉलिनेशन की क्रिया हाइड्रोफिली कहलाती है। हाइड्रोफिली इसके पिछली क्लास में आपको एजेंसीज या एजेंट्स के बारे में बताया गया था। दो प्रकार से, एक था एबायोटिक और दूसरा था बायोटिक एजेंट्स। तो बायोटिक और एबायोटिक मतलब ये नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं और ये लिविंग एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक एजेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, और दूसरा था वाटर के द्वारा। इसमें यह भी बताया गया था कि जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक के कंपैरिजन में कम पाया जाता है। मतलब ये जो होता है ये अधिक मात्रा में प्लांट्स में होता है। और यहाँ पर एबायोटिक के जो दो पार्ट्स हैं, एयर और वाटर, इसमें एयर के द्वारा, हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो अधिक होती है कंपैरिजन टू वाटर। तो एयर के द्वारा आपको लास्ट क्लास में एनिमोफिली पूरा हो चुका है। अब उसी को आगे करते हैं वाटर के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है ये इसी को हिंदी में कहते हैं जल परागण। जल परागण जलीय पौधों में होने वाला पॉलिनेशन हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली ये अधिकांश पौधों में, जो अधिक जलीय पौधे होते हैं उनमें अधिकांशतः पाया जाता है। पर ऐसा नहीं होता है कि जितने भी जलीय पौधे होते हैं वो सारे जलीय पौधों में ये पॉलिनेशन संभव होगा। जलीय पौधे होते हैं लेकिन सभी जलीय पौधों में पॉलिनेशन ये संभव नहीं हो पाता है। कैसे नहीं संभव हो पाता है? जैसे ये कोई तालाब है, पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे यदि कोई पौधा इस तालाब के अंदर यहां पर है, ऐसे तो इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, इसमें पॉलिनेशन होगा, पानी के द्वारा ही होगा। लेकिन अगर कोई पौधा ऐसे लगा हुआ है, इस कंडीशन में फ्लावर इसमें है, तो इसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होगा। इनमें इंसेक्ट के द्वारा या फिर हवा के द्वारा पॉलिनेशन संभव है। ये पॉसिबिलिटी जिसमें बनती है कि जो पौधे पानी में अंदर डूबे हुए या पानी की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं उन्हीं पौधों में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। अदरवाइज अगर वो पानी की सतह से ऊपर उठे हुए हैं तो उनमें पॉलिनेशन की क्रिया वाटर के द्वारा नहीं होती है। तो हाइड्रोफिली को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो कैसे है कि जो हाइड्रोफिली है वो बहुत रेयर होता है। जैसे अभी कंपेयर मैंने किया कि वाटर और एयर की कंपैरिजन में ये वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली जो होता है बहुत रेयरेस्ट होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। इस कारण से जहां पर वाटर होगा वहां पर तो पॉलिनेशन हो सकता है, पर हर जगह वाटर होता नहीं है, इसलिए पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब कम, जहां जहां वाटर होगा, जिस मात्रा में वाटर होगा उसी के आधार पर पॉलिनेशन होता है। अच्छा, आप लोगों ने और थोड़ा पढ़ा होगा इसमें कि लोअर प्लांट्स जो होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, इनमें ये ऐसे पौधों का समूह है, ये एंजियोस्पर्म्स नहीं है। ये एंजियोस्पर्म से नीचे वाले पौधे हैं, थोड़ा सा लोअर प्लांट्स में आते हैं, कम विकसित पौधों का समूह है। इन पौधों में फ्लावर्स नहीं बनते हैं। इनमें जो स्पोर्स होते हैं या मेल गैमीट्स होते हैं वो उनका जो स्थानांतरण हो या उनका जो ट्रांसफर होता है, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की जो ट्रांसफर होता है वो वाटर के द्वारा होता है। इसलिए इसको ऐड किया गया आपके एनसीईआरटी में कि इन पौधों में कुछ प्रोसेस होती है जो इनमें वाटर की मदद ली जाती है, जल का वाटर का मदद लिया जाता है, जिसके कारण से इनको आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया। कौन कौन से ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एल्गी भी होती हैं कुछ जलीय। एल्गी तो ज्यादातर पानी में ही पाई जाती हैं। तो इनमें जो स्पोर्स का स्थानांतरण होता है या मेल गैमीट्स का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है वो वाटर के द्वारा ही होता है।
जलीय पौधों में कौन कौन से आते हैं? वायलिसनेरिया, हाइड्रिला, हाइड्रिला नाम आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रिला, हाइड्रा से, हाइड्रा मीन्स वाटर ही होता है यहाँ पर। तो हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, इनमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसी प्रकार से एक जूस्टेरा होता है जिसे समुद्री घास कहते हैं, सी ग्रास कहते हैं, इनमें भी पॉलिनेशन की क्रिया वाटर के द्वारा होती है। अच्छा, जैसे अभी मैंने बताया कि सभी जलीय पौधों में पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है, उनमें से एक नाम है वाटर लिली। वाटर लिली तालाबों में पाई जाती है, तो तालाबों में या छोटे छोटे पोखरों में पाई जाती है। तो इनमें पौधे क्या होते हैं? पानी की सतह से ऊपर उठे होते हैं, इस कारण से इनमें पॉलिनेशन पानी में तो पाए जाते हैं, लेकिन पानी के द्वारा पॉलिनेशन इनमें नहीं होता है। इनमें हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा पॉलिनेशन संभव होता है। इसके बाद इसमें क्या है? हाइड्रोफिली में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब इनमें फ्लावर्स में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं वो आपको देखना है। फ्लावर जो होता है इसमें वो छोटे होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, कलरलेस होता है। किसी भी प्रकार का विशेष आकर्षण युक्त इनमें फ्लावर नहीं होता है, मतलब इनका जो करोला होता है ज्यादातर वो कलरलेस होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं होता है। यूनिसेक्सुअल होता है, फ्लावर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, दैट इज यूनिसेक्सुअल। लाइट वेटेड होते हैं, जिनका मेल फ्लावर होगा या इनका जो पॉलिन ग्रेन होता है बहुत ही हल्का होता है, जिसके कारण से आसानी से पानी में ये तैरते रहते हैं। इनमें जो पॉलिन ग्रेन बनेंगे वो लाइट वेटेड होते हैं। वैक्स का मतलब यहाँ पर ये कि जो इनका पॉलिन ग्रेन निकलता है, पहले तो एंथर के अंदर बंद रहता है, लेकिन जब एंथर फट जाता है और पॉलिन ग्रेन बाहर निकलता है तो पॉलिन ग्रेन अगर पानी में पड़ा रहेगा तो वो सड़ जाएगा। इस वजह से क्या होती है, इनमें विशेषता विकसित हो जाती है कि पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ जो पॉलिन ग्रेन संरचना बनती है, ऐसे इस पॉलिन ग्रेन के चारों तरफ वैक्स, एक मोम जैसा पदार्थ चारों तरफ उसकी एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण से ये पानी में काफी समय तक पड़े रहते हैं और सड़ते नहीं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं जो हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होते हैं या हाइड्रोफिलस प्लांट्स होते हैं। एक चीज और यहाँ पर कि जो अभी मैंने टॉपिक पॉइंट लिया था रेयर और लिमिटेड, हाइड्रोफिली एयर और वाटर की तुलना में एयर में पॉलिनेशन ज्यादा होता है। तो जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है ये लगभग 30 जेनरा में केवल पाया जाता है। वाटर पॉलिनेशन केवल 30 जेनरा में, 30 वंश में पौधों का समूह बनाए जाते हैं ना, तो वो 30 जेनरा में पाए जाते हैं। और इस 30 जेनरा जो होते हैं, इस 30 जेनरा में मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स मतलब एक बीजपत्री पौधे होते हैं जिनमें ये पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो ओवरऑल 30 जेनरा में वाटर पॉलिनेशन होता है और उस 30 जेनरा में मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं। तो आप पेपर में कभी कभी पूछा जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं कि मोनोकॉट जो होता है उसमें किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, तो इसको थोड़ा आप ऐसे याद कर लीजिए। W फॉर वाटर, मोनोकॉट, W, M और W एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इससे थोड़ा याद हो जाता है कि मोनोकॉट्स जो प्लांट होते हैं उनमें ज्यादातर वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में वेलिसनेरिया में वाटर पॉलिनेशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार से वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। तो यदि आप वेलिसनेरिया को कभी देखा हो प्लांट तालाब वगैरह में, तो आप इसको समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये पूर्ण रूप से पानी में डूबा होता है। अच्छा, हाइड्रोफिलिक पौधे जो होते हैं ये जल में पाए जाते हैं। तो जल में भी पौधों की 3 तरह से कंडीशन होती है, या तो पानी में पूर्ण रूप से डूबा हुआ हो, या तो पानी की सतह पर तैरता हुआ पौधा हो, या फिर पानी की सतह पर उठा हुआ पौधा हो। तो जो पौधे इसमें पूर्ण रूप से डूबे होते हैं दैट इज सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड का मतलब होता है जल निमग्न पौधे, पानी में पूर्ण रूप से डूबे हुए पौधे। मतलब इन पौधों की जो जड़ें होती कीचड़ में धंसी होती हैं, जड़, तना, पत्ती, ये सारी संरचनाएं जो होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं।
अंडर द वाटर होती हैं। ऐसे पौधों को सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट को दो तरह से इसमें डिवाइड किया गया है कि एक होता है हाइपो, पूरा नाम याद रखेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। इसको सबमर्ज्ड प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा है इपी हाइड्रोफिली। दूसरा है इपी हाइड्रोफिली। तो ये दो प्रकार से पौधे रखे गए हैं। ये पौधा पूर्ण रूप से पानी पर डूबा होगा और इपी हाइड्रोफिली जो होगा इसमें पौधों की पत्तियां पानी की सतह तक तैरती रहती हैं, तो वो कहलाता है इपी हाइड्रोफिली। तो इनमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें वेलिस्नेरिया पर पॉलिनेशन की क्रिया कैसे होती है। वेलिस्नेरिया, पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया तालाबों में पाए जाने वाला एक जलीय पौधा है जो पानी में पूर्ण रूप से डूबा हुआ रहता है। ऐसे एक तालाब बनाते हैं, इस तालाब में ये पानी भरा हुआ है। अब यहां पर वेलिस्नेरिया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, याद रखेंगे, यूनिसेक्सुअल अर्थात मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में पाए जाएंगे। तो इसमें जो मेल फ्लावर होता है, मेल प्लांट जो होता है वो ऐसे यहाँ पर पानी में डूबा होता है और फीमेल प्लांट जो होता है वो भी इसी तरह इसमें पानी में यहाँ पर डूबा हुआ पाया जाता है। दिस इज मेल प्लांट एंड दिस फीमेल प्लांट। मेल प्लांट में एंथर या स्टेमेन का फॉर्मेशन होता है, मेल फ्लावर पाए जाएंगे और मेल फ्लावर जो इसमें होते हैं वो ऐसे यहाँ पर विकसित होते हैं। ये यहाँ पर मेल फ्लावर हो गया, ये इसमें मेल फ्लावर हो गया, ठीक। और यहां पर जो फीमेल प्लांट है, इस फीमेल प्लांट में जो इसका फीमेल फ्लावर होता है वो इस प्रकार से होता है। फीमेल फ्लावर का जो पेडिसिल होता है, पुष्प का डंठल, पुष्प का जो ग्रंथ होता है वो क्वाइल्ड होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है और पानी के अंदर ही होता है। तो ये इसका फीमेल फ्लावर हो गया, ये इसका फीमेल फ्लावर हो गया जो पानी के अंदर डूबता है। अच्छा, जिस समय अब ये मैच्योर होगा, मेल फ्लावर इसका, स्टेमेन इसका मैच्योर होगा, एंथर मैच्योर होगा, इसके अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन यहां से निकल के बाहर आते हैं और पानी की सतह पर यहां पर ऐसे तैरते रहते हैं, पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। अब पानी का बहाव यदि आगे की ओर है तो बहकर आगे चले जाएंगे, अगर उल्टी दिशा में है तो कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन पानी की सतह पर आ जाते हैं। इसी समय जब ये फीमेल फ्लावर इसका मैच्योर होता है तो ये फीमेल फ्लावर का ये जो पेडिसिल है, जो अभी क्वाइल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वाइल्ड पेडिसिल जो होता है ये सीधा हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, ऐसे सीधा हो जाएगा और इसका लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो जो फीमेल फ्लावर में इसका क्रिस्टल पार्ट होता है, ये क्रिस्टल पार्ट आ जाता है पानी की सतह पर, यहां पर आ जाता है। तो पानी की सतह पर आएगा तो स्टिग्मा यहां पर आ गया। तो ये यहां पर पॉलन ग्रेन ऐसे तैरते हुए इसकी सतह पर यहां पर आ जाते हैं, स्टिग्मा से जुड़ जाते हैं। स्टिग्मा स्टिकी होता है जिसकी वजह से आसानी से इसको अपने स्टिग्मा में चिपका लेता है। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से चिपक जाते हैं वो तुरंत वहां पर क्या होता है कि अब जैसे पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया तो यहां पर इस फीमेल फ्लावर का जो पेडिसिल है, ये जो क्वाइल्ड था अब सीधा हो गया है, ये सीधा पेडिसिल पुनः क्वाइल्ड हो जाता है, फिर से अपनी जगह पर मुड़कर ये आ जाता है। तो यहां से पॉलन ग्रेन को लेता है और पॉलन ग्रेन को लेने के बाद वापस यहां पर इसी तरह क्वाइल्ड हो जाता है। तो इसमें पॉलिनेशन की क्रिया ऐसे होती है। तो वेलिस्नेरिया में मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, यहाँ पे पॉलन ग्रेन पानी की सतह पर तैरते हुए स्टिग्मा की सतह पर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिलिक